नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार इस मिशन और मूवमेंट में लगा हुआ है कि हमारे समाज के लोग जागरूक हो जाएं अपने अधिकारों के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति, और उनके साथ जो ये धार्मिक रूप से ठगी हो रही है उससे सावधान हो जाएं। यही प्रयास है जागो पंच का। तो जागो पंच आपको अवेयर क्यों करना चाहता है? जागो पंच अपने महापुरुषों के मार्ग पर चलना चाहता है और उन पर चलकर अपने समाज को, महापुरुषों को त्याग और बलिदान को व्यर्थ ना गंवाएं। हम अपने महापुरुषों के उस समाज को, उस दिशा को और उस स्थान को प्राप्त कर लें जो हमारे महापुरुषों की चाहत थी। यही जागो पंच का उद्देश्य है। तो जागो पंच आपके लिए आज एक ऐसा विषय लेके आया है जो हमारे समाज में आज पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के लिए चर्चा का विषय है। वह चर्चा का विषय क्या है? वह चर्चा का विषय बड़ा ही ज्वलंत है और जो सत्तासीन इस समय सरकार है उसके लिए ये नाकों का बाल है। जिस तरह हमारे समाज में आज जो पीछे सदियों से लोगों की शोषण की भावनाएं चली आ रही थी, आज भी वही की वही हैं। लोगों के अंदर जातिगत भेदभाव, जातिगत विद्वेषता ये कूट कूट कर भरी है और ये कूट कूट कर भरी गई है। ये क्यों भरी गई है? इसके पीछे किसी का, या यूं कहें कि जो जातिगत श्रेष्ठता का दम भरते हैं, यह उनकी बहुत बड़ी साजिश है। तो आज हमारे समाज को क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है जो हमारी इस एकता में, हमारे उन्नति में सहायक सिद्ध होगा? वह है जो सभी के लिए, मतलब सत्तारूढ़ पार्टियों के लिए ये तो बहुत ही चिंतनीय विषय है। वह इससे घबराए हुए, डरे हुए हैं। वह है जातिगत जनगणना। जाति आधारित जनगणना क्यों जरूरी है हमारे समाज के लिए? ऐसा क्या है जो जाति आधारित जनगणना होने से इन भाजपा जैसी पार्टियों को नुकसान होगा? और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, आइए, कि जातिगत जनगणना है क्या। तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों की पहचान करने और उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने के लिए जाति आधारित जनगणना एक मजबूत मामला है। विश्वसनीय आंकड़ों के बिना कोई भी कल्याणकारी कदम नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि सरकार यदि कोई कल्याणकारी कदम उठाए कि कौन सी जाति सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से कितना पिछड़ी हुई है, तो इसके लिए सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। तो जो आज हमारे समाज में जो भी लाभ समस्त जातियों को प्रदान किया जाता है, या चाहे वो आरक्षण के आधार पर हो, चाहे वह गरीबी के आधार पर हो, चाहे वह सामाजिक किसी भी आधार पर हो, यदि उनकी संख्या नहीं है, उनका कोई डेटा नहीं है, तो हम उन्हें लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं? तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि ये जाति आधारित जनगणना जरूरी क्यों है। जाति आधारित जनगणना जो है, ये सबसे पहले फायदा क्या है इसका कि आरक्षण का लाभ जो है वह
मतलब नीचे सीढ़ी तक पहुंचाएगा, यानी जिस क्रमिक जहां से इसकी जरूरत है, वास्तविक रूप से जहां से इसकी जरूरत है उन तक ये पहुंच पाएगा। वह कैसे पहुंच पाएगा? जैसे आज ओबीसी एससी की दोनों आरक्षण प्राप्त हैं। इन दोनों के आरक्षण प्राप्त करने के बावजूद आज दोनों जातियों, दोनों वर्गों का जो आरक्षण का लाभ निचले स्तर तक पहुंचना था, यानी क्या सभी जातियां इन आरक्षणों का लाभ बराबर ले पाई हैं या उन तक पहुंच पाया है? किसकी कितनी हिस्सेदारी थी यह तय नहीं किया जा सका, क्योंकि सरकार के पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है। कौन सी जाति को अब जरूरत है, यानी जैसे 27% ओबीसी का आरक्षण है और ओबीसी में कितनी जातियां हैं, यह कैसे निर्धारण करेंगे कि किसको कितना परसेंट मिलना चाहिए? यदि हमें जातियों की जनगणना यदि हम करवा लेते हैं तो निश्चित तौर पर उन जातियों के अनुसार हम ये व्यवस्थाएं भी उन तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए जातिगत जनगणना जो है यह आरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे अब चलते हैं, हम बात करते हैं इसका एक फायदा बहुत बड़ा और भी है। एक फायदा यह है कि जातिवाद खत्म करने में बहुत बड़ा रोल भी होगा इसका। अब आप सोच रहे होंगे कि जात आधारित जनगणना अगर होगी तो इससे जाति कैसे खत्म होगी? भाई, जब जाति इस देश में आज मौजूद है, सभी जातियां मौजूद हैं, जातिवाद जनगणना नहीं हो रही है, जाति जनगणना नहीं हुई है, तब क्या जातिगत वैमनस्यता खत्म हो गई है? आज जातिगत वैमनस्यता कूट कूट कर भरी है। तो जातिगत जनगणना, जातिगत आधारित जनगणना हो जाएगी तो निश्चित तौर पर जातियां अपना समझौता करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया से एकजुट होने का प्रयास करेंगी कि हम सभी मिलकर क्यों ना सत्ता में अपनी भागीदारी बना लें। यह जातियों को करीब लाने का काम करेगा। इसी से घबराहट है सत्तारूढ़ दलों को। तो एक फायदा यह हुआ कि जातियां एक होंगी, क्योंकि जातियां आज भी हैं और वैमनस्यता बरकरार है। तो ये इस आधार पर जातिगत आधारित जनगणना खारिज नहीं की जा सकती कि जाति आधारित जनगणना हो जाएगी तो जातिवाद फैल जाएगा, क्योंकि जातिवाद आज भी मौजूद है। इसे यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि जाति आधारित जनगणना जातिवाद फैला देगी, यह जातिवाद रोकने का काम करेगी, यह जाति आधारित जनगणना। आगे चलते हैं। जो इसका एक फायदा सबसे बड़ा और यह है, इसमें जो सामाजिक हिस्सेदारी है वह सभी को एक निश्चित बराबर के अनुपात में बटेगी, जिससे हमारे समाज के लोगों को बराबर का फायदा मिलेगा और समाज बराबर उन्नति करेगा। तो जाति आधारित जनगणना हमारे समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यह आप सभी को पता लग रहा होगा। और अभी इसके और भी कारण हैं कि इसके फायदे क्या होंगे। इसके फायदे, सबसे पहले ओबीसी और एससी का सरकार के पास कोई डाटा नहीं है जातियों का, और वो जातियां किस लेवल पर आज संघर्ष कर रही हैं, किस स्तर पर संघर्ष कर रही हैं, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक रूप से, इसका सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। तो यदि जाति आधारित जनगणना होगी तो निश्चित तौर पर उन जातियों का
एक निश्चित खाका होगा, एक निश्चित ग्राफ होगा। उस ग्राफ के तहत उनकी आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक रूप से उनका मूल्यांकन कर उनकी स्थिति को आकलन निकाला जा सकता है, उन्हें रखा जा सकता है कि ये इन आवश्यकताओं को इस जाति पे जरूरत है, इनकी ये हिस्सेदारी निश्चित की जानी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा फायदा होगा हमारे इस जाति आधारित जनगणना के लिए। और पिछड़ों और अनुसूचितों की स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि इससे जानकारी मिल पाएगी। स्वाभाविक रूप से ये तय किया जा सकेगा कि कौन विकास करा है, कौन उन्नति करा है, किसका शोषण नहीं हुआ, कौन अपने अधिकारों को प्राप्त कर चुका है। इस तरह के जो फायदे हैं वह जाति आधारित जनगणना में सुनिश्चित किए जा सकेंगे। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण फायदा होगा कि हमारे समाज का बराबर की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। और लास्ट में जो इसका एक फायदा है, मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी, उस मंडल आयोग की सिफारिशों में आज तक उसमें यह निश्चित था कि जाति आधारित पिछड़ों की गिनती होगी, तभी जाके मंडल आयोग की सिफारिशें पूरी तौर पे लागू हो पाएंगी। तो जब यह जनगणना हो जाएगी जाति आधारित, तो मंडल आयोग की सिफारिशें प्रॉपर तौर पर काम करेंगी। तो ये थे इसके फायदे। लेकिन जाति आधारित जनगणना से आपत्ति किसको है? सबसे बड़ी बात होती है यही कि आज जो जाति आधारित जनगणना है, यह कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि जाति आधारित जनगणना हो। तो ये मैं बता देना चाहता हूं आपको कि वो लोग हैं जो सदियों से मलाई खा रहे हैं, जाति आधारित जनगणना का वो विरोध कर रहे हैं। इन लोगों को भय है कि जनगणना के बाद वास्तविक तस्वीर जो सामने आएगी वह बड़ी भयावह होगी। वह यह कि इन्हें मलाई जो चाटते चले आ रहे हैं सदियों से, वो अधिकार खो जाएगा। इसलिए जाति आधारित जनगणना से इन्हें तकलीफ होगी। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो तथाकथित राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी लोग, जो स्वयंभू जाति से श्रेष्ठ पैदा हुए हैं। और जो जाति से श्रेष्ठ पैदा हुए हैं वह सदियों से धर्म और जाति के नाम पर गुमराह करके जो मलाई खा रहे हैं वह सारे के सारे रहस्य खुल जाएंगे। इसीलिए वह भयभीत हैं कि जातिगत आधारित जनगणना ना हो। और इसके पीछे काम कौन कर रहा है? ये काम कर रही है उनकी ही बनाई हुई सरकार। भाजपा आज नहीं चाहती कि जातिगत आधारित जनगणना हो। वो क्यों नहीं चाहती? क्योंकि वह ब्राह्मणवादी सरकार है, और ब्राह्मणवादी सरकार ओबीसी एससी की घोर दुश्मन है। वह ओबीसी का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन ओबीसी की उन्नति और तरक्की नहीं चाहती, क्योंकि यह उनकी वंशानुगत आदत है कि ओबीसी एससी लोग यदि तरक्की कर लेंगे तो हमारी सेवा कौन करेगा? क्योंकि सेवा का काम शूद्रों का था और ओबीसी एससी शूद्र है। यह तरक्की, उन्नति, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएगा तो इनकी सेवा कौन करेगा? तो हमारे समाज के लिए सबसे ज्यादा आज यदि कोई लाभ देने वाला माध्यम है, हिस्सेदारी को निम्नतम इकाई तक पहुंचाने का कोई माध्यम है,
तो वह माध्यम है जाति आधारित जनगणना। जिस दिन ये जाति आधारित जनगणना हो जाएगी, उसी के अनुसार सरकारों को उनके विकास, उनकी उन्नति के लिए कार्य करना होगा। आज सरकार के पास ये डेटा तो है कि उसके देश में कितनी जनसंख्या है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कौन सी जातियां कितनी संख्या में उनके देश में रह रही हैं। यह सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने देश के नागरिकों की उन्नति, विकास का जिम्मा सरकार के पास होता है। और यदि सरकारें इसमें निरंकुशता दिखाएं, उदासीनता दिखाएं, तो समझ लीजिए कि वो सरकार जनता की नहीं, वह कुछ चंद जातिवादी समूहों की सरकार है। तो आप सभी अपने अपने ट्विटर हैंडल, फेसबुक, सोशल मीडिया के जितने भी माध्यम हैं, उन पे आप सभी जाति आधारित जनगणना की डिमांड रखिए और ओबीसी, एससी के विकास और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करिए। यही जागो पंच का उद्देश्य है। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया तो आप सभी लाइक करें, और जो साथी नए हैं वह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारा अगला वीडियो आप तक त्वरित गति से पहुंच सके। तो आप सभी साथियों से विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार।